हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी की ओर से लेटेस्ट में जो भी नोटिस एंड अपडेट्स है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है एएमयू एग्जाम कंट्रोलर। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा, देन आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो अब इसके बाद लेटेस्ट में जो नोटिस एंड अपडेट्स है उसको लेकर मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो एक तो अगेन ये मैं आपको बताना, जो बीपेड और एमपेड का जो फाइनली काउंसलिंग शेड्यूल आ रखा है, जो भी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन बीपेड और एमपेड में हुआ था उनका काउंसलिंग शेड्यूल आ रखा है। वो सिंपली जिस तरीके से बाकी स्टूडेंट्स काउंसलिंग किए थे ऐसे ही एज इट इज़ आप भी करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो काउंसलिंग शेड्यूल 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और कल तक है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसका फिर सबमिशन और आपका जो फॉर्म लिस्ट 1 जो आने वाला होगा वो एक आपके 19 से 20 अक्टूबर के बीच में आ जाएंगे। ये रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी इस तरीके से सेम चीज़ें रिपीट होगा, लेकिन हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस स्टूडेंट्स का राउंड 1 में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेहतर है फिर राउंड 2 का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन ये कि उनको दोबारा काउंसलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन्होंने देख सकते हैं एडमिट कार्ड फॉर एडवांस डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी यूनानी में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनली एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप एक तो यहाँ पे कोर्स और अपना एप्लीकेशन रोल नंबर डालने के बाद आप एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। थर्ड अपडेट की ओर अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो अलग अलग कोर्सेज का जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, बहुत सारे कोर्स का फाइनली एएमयू ने फॉर्म लिस्ट रिलीज़ करा है। आप फॉर्म लिस्ट वाले सेक्शन से जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं, देखिए अभी बहुत कुछ कोर्स का देखिए सेकंड फॉर्म लिस्ट दिख रहा है। फर्स्ट फॉर्म लिस्ट तो ज़्यादातर कोर्स का आ गया, अब ज़्यादातर कोर्स का सेकंड फॉर्म लिस्ट आना शुरू हो गया। ये देख सकते हैं ये सारे कोर्स का। तो ये एक बात ऐड कर दें, काउंसलिंग शेड्यूल में जो डेट से दिया गया है उसी के हिसाब से आपके फॉर्म लिस्ट 2 फॉर्म लिस्ट 3 जो भी वटीवर काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से आएंगे, बल्कि लेट हो सकता है। इन सारे कोर्स का देखिए तो फॉर्म लिस्ट 2 फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो फॉर्म लिस्ट इवन 2 बहुत सारे कोर्स का आ चुका है। बीआर का हो गया, बीटेक का हो गया, और होपफुली बीटेक में ऑलमोस्ट ज़्यादातर जितने भी वेटिंग है वो क्लियर होने के चांस है। ये रहा। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में देखा जाए तो यहाँ पे भी 2 कोर्स ऐसे जिनके सेकंड लिस्ट आ चुके हैं। बीएससी ऑनर्स का जो कि पहले ही आया था, अब इस सॉरी कल ही आया इसका भी। बीएलएलबी और एलएम का देखा जाए तो यहाँ पे ये रहा फॉर्म लिस्ट 2 फाइनली आ चुका है। इंटरनेशनल स्टडीज़ में भी देखा जाए तो ये फॉर्म लिस्ट 2 कुछ कोर्स का आया है। इस तरीके से बाकी कोर्स का भी है, ऐसे ही हर दिन अलग अलग कोर्स का आ रहा है, मगर ये अपने हिसाब से नहीं आ रहा। काउंसलिंग शेड्यूल में जो डेट शीट दिया गया उसके हिसाब से ही रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको काउंसलिंग, अब इसके बाद इन स्टूडेंट क्या करना होगा, आप काउंसलिंग पोर्टल पे जाकर लॉगिन कर लेंगे। कहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस पोर्टल पे जाकर लॉगिन करेंगे और अच्छी कनेक्टिविटी रखिएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर पाएंगे, बड़ा इजीली आप पेमेंट कर पाएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक इशूज़ है, जैसे इनका एक नोटिफिकेशन था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पीएचडी ये वाला नोटिफिकेशन अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे ये कहा है, अगर एक तो मैं कहना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं एक बार जरूर कन्फर्म हो रही, वरना आपके साथ नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रहा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने कंटिन्यूएशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट जो है इनिशियली ये 5 अक्टूबर रखे थे, फिर इसको एक्सटेंड करके जहाँ तक मुझे पता है इन्होंने 15 अक्टूबर रखा है और फिर से भी एक्सटेंड किया गया। तो मतलब ये कि लास्ट जो है बिना फ़ी पे किए हुए 15 अक्टूबर है। लेकिन ये जो है ना, अगर क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक्सेप्ट पीएचडी, इन सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन तो इसी साल हुआ और सेशन 2022-23 ही है, उस हिसाब से देखा जाए तो आपको ये फॉर्म फिल करना होगा या फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये रहा, ये वाला लिंक है, इस लिंक के थ्रू आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बाकी ये साफ करें कि आप ये जो नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वरना ये भी कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द हेल्प डेस्क ये नंबर ऑन वर्किंग डेज और कॉन्टैक्ट एग्जामिनेशन सेक्शन सीओई ऑफिस कोठी नंबर 3 ड्यूरिंग ऑफिस आवर। तो वहाँ मतलब जो भी स्टूडेंट वहाँ पहुँच रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या सबमिट करना पड़ सकता है। कॉपी ऑफ ईआईडी कार्ड, डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ ईआईडी कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे वो भी मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँगा। बैक टू बैक आ जाइए वेबसाइट पर, आप इस पर चले जाइए थ्री लाइन पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे आपको आपका एडमिशन का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। या स्टूडेंट सर्विस में एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कुछ हो तो। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एडमिशन वाले सेक्शन पे चले जाएंगे, उसके बाद जनरल एडमिशन पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको लॉगिन करने का, क्योंकि जिस लिंक के थ्रू आपने फॉर्म फिल किया है वो लिंक यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है। ये रहा एडमिशन फॉर्म का आइकन, आप इस पे जाकर अपना ईमेल आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो ईआईडी कार्ड का ऑप्शन आएगा। जैसे जिस तरीके से बाकी डिटेल फिल की वैसे ईआईडी कार्ड का आएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद और उसके बाद लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद ईआईडी कार्ड आएगा, उसको ईआईडी कार्ड का आइकन आएगा, उसके बाद सिंपली आप डाउनलोड कर पाएंगे अपना कुछ बेसिक डिटेल का डाल करके। तो ये चीज़ें हैं। बाकी रहा एक स्कॉलरशिप को लेकर मैं सारे स्टूडेंट को रिमाइंड करना चाहूँगा।
एनएसपी नाम से स्कॉलरशिप है और आप एम में पढ़ रहे हैं तो उस स्कॉलरशिप को जरूर फिल करिए। और डिटेल के लिए मैं वीडियो कल बनाया था, अगेन मैं बना दूंगा। बट जो भी स्टूडेंट चाहे स्कूल के हो या आप जिस किसी भी कोर्स में पढ़े हो, सभी लोग जरूर फिल करें पहला। दूसरा, एक और स्कॉलरशिप है बेगम हजरत महल के नाम से, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है और वो 9th 10th और 11th 12 में उनके लिए है, तो वो भी ज़रूर फिल करें। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट कर दीजिए। जहाँ तक रहा फिजिकल क्लासेस का, तो एम ने ज़्यादातर कोर्स का स्टार्ट कर दिया है, कुछ का भी नहीं हुआ है, लेकिन बी ऑनर्स का मैं बताना चाहूँगा उनका भी स्टार्ट हो चुका है, जिस तरीके से उनका नोटिस था। बाकी एक बार विजिट करिए, कंफर्म पता चल जाएगा। थैंक यू।